सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात पीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इसके पहले का जो क्लास है वो दशमलव संख्या की अवधारणा में हम दशमलव संख्याओं की भाग करना तक बताया जा चुका है आपको। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, वो है दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का अस्थानी मान। क्या? दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का अस्थानी मान। इसके पहले दशमलव संख्याओं का भाग करना बताया जा चुका है। ठीक, इसके पहले जो हो चुका है वो दशमलव संख्या का दशमलव संख्या का भाग करना ये बताया जा चुका है। अगर आप चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आप तो टीएसपी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर इसके पहले का वीडियो आप देख लेंगे, जिससे कि आपको इसके बाद जो आज हम पढ़ा रहे हैं दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान हम देखिए, आप स्थानीय मान तो पढ़े होंगे जो छोटी क्लासों में क्लास 8 9 में आप फाइव, वैसे स्थानीय मान तो आपका 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 5 6 4 7 5 6 7 8 ये सब क्लासों में स्थानीय मान रहता है, आप वहां पे चीजों को देखे होंगे। लेकिन आज जो हम स्थानीय मान यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ अलग थोड़ा सा रहेगा। चीजें मिलती रहेंगी लेकिन कुछ इसमें एडवांस चीजें रहेंगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान में पहला एग्जांपल दिया हुआ है 7642.368 का स्थानीय मान। यानी इसका क्या निकालना है? स्थानीय मान। सबसे पहले आप जान लीजिए कि चीजें ऐसी क्या है, इस चीज के बारे में जान लीजिए। देखिए, ये 7642.368 इसका स्थानीय मान निकालना है। ये वाला साइड राइट साइड होता है, ये। और ये वाला साइड क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। ठीक, राइट साइड। तो हम किसी भी चीज का अगर हम या स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या करते हैं? हम राइट साइड से स्थानीय मान को निकालते हैं। लेकिन ये दो पार्टों में डिवाइड हुआ है, एक तो इतना पार्ट अलग है और ये इतना पार्ट अलग है। यानी हम इसको क्या पढ़ेंगे? 7642.368, यानी दशमलव के दाहिने साइड वाले जो वैल्यू है, दशमलव के राइट साइड की वैल्यू जो है उसको हम अलग स्थानीय मान निकालेंगे और दशमलव के लेफ्ट साइड वाले वैल्यू को हम अलग निकालेंगे, है ना? तो इसके बारे में देख लेंगे। तो सर चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि एक एक वैल्यू को कैसे हम स्थानीय मान निकालते हैं, इस चीजों को। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये है, पेज पे हम देख लेते हैं। प्रश्न प्रश्न आपका है 7400, सॉरी 7642 है। 7642, 7642.368 यही है। तो हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप क्या करिएगा? 7642 का आप स्थानीय मान निकाल दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? हम दशमलव, 3, 6 और 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए, 7642 का जब आप स्थानीय मान निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इधर हो जाता है, ये हो जाता है इकाई। थोड़ा हम स्पेस करके लिख देते हैं जिससे आपको समझाने में आसानी होगी। 7642 यानी 7642, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा। ऊपर लिख दीजिए। चलिए, ये है इकाई, इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये है क्या? हजार। ठीक है,
इस तरीके से है। तो इसका हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसका स्थानीय मान हम निकालेंगे। ये 2 है, 2 इकाई मतलब 1 होता है। इकाई 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 2 हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा। फिर 4 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 इंटू, देखिए क्या करेंगे, 4 के पहले जितनी वैल्यू रहेगी 1 लिखने के बाद 4 के पहले जितनी वैल्यू रहेगी उतना ही हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो 4 के पहले कितनी वैल्यू है, यानी कितना अंक है, 1 अंक है। तो 1 0 बढ़ा दिए तो 10 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी दहाई मतलब 10। और आ गया सैकड़ा। सैकड़ा मतलब क्या, 6 में कितने का गुणा करेंगे, सैकड़ा मतलब 100 का, 6 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 100 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 लिखिए, और 6 के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2। तो कितना जीरो बढ़ाएंगे आप, 1 2, 2 जीरो बढ़ा दिए। जब 100 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 छक्के ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। अब 7 किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाले स्थान पे है। तो 7 लिखिए और कितने से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1000 का मतलब कैसे, 7 इंटू 1 लिखने के बाद कितना जीरो, 1 2 और 3 जीरो। तो 1 2 3 जीरो कर दिए। 7 में 1000 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान ये हो गया, 2 40 600 7000। 7 का स्थानीय मान 7000, 6 का स्थानीय मान 600, 4 का स्थानीय मान 40 और 2 का स्थानीय मान 2 हो गया। ठीक है, इतना तो आप पढ़े होंगे, छोटी क्लासों में इतना तो आप जानते होंगे। अब बात आती है जो एडवांस होने की, तो यहाँ से थोड़ा सा एडवांस हुआ है कि 0.368, ये 0.368 हुआ है। ठीक है, 0.368 हुआ है। इसका हम अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, क्या है, 0.368 ये है। तो देखिए इसको बोलते हैं 10वां भाग या 10वां पद, 10वां पद। इसको बोलते हैं सैकड़ावां पद, या बोल दीजिए 100वां पद बोल दीजिए, 10वां 100वां, इसको बोल देंगे 100वां पद, 100वां पद। और इसको क्या बोलेंगे, हजारवां पद, हजारवां पद। ठीक, ये चीज होती है। तो 100वां पद, अब जब हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे, 3 का जब स्थानीय मान निकालेंगे या 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, यहाँ से देखिए तो 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 के बटा कितना हो जाएगा, 1000, जो अभी मल्टीप्लाई होता था। अब क्या होगा, दशमलव के बाद से जब हम निकालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, कितना से भाग हो जाता है। जैसे हजारवां पद है तो हजारवें पद से एक, यानी ये 8 बटा कितना, 1000 से भाग हो जाएगा। फिर अगर ये 6 है तो 6 किस या स्थान पे है, 100वें पद पे है, 6 में कितना हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ये 3 है तो 3 में कितने, 10वां पद पे है तो क्या हो जाएगा, 3 में 10 से भाग हो जाएगा। या तो फिर ऐसे आप करिएगा, 0.368 है तो ये आप जानते हैं ये 10वां है, ये 100वां है, ये हजारवां है। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3 के बट्टा 10 हो जाएगा, और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6 के बट्टा 100 हो जाएगा, और इसका स्थानीय मान हो जाएगा कितना, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 8 के बट्टा 1000 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा, यानी 7642.368 का स्थानीय मान इस तरीके से निकल जाएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसका स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो लघुत्तरी पूछेगा 2 नंबर में, तो आप इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। और जैसे मान चलिए हम और भी बता देते हैं आपको, जैसे सपोज दैट आ गया 4 6 0 5.73, इसका स्थानीय मान पूछ रहा है। कह रहा है कि इसका स्थानीय मान का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए इसका अगर स्थानीय मान पूछ रहा है तो हम इसको देखिए इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ऐसे करिए, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार वाले स्थान पे है तो क्या हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान 4000 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 100वें स्थान पे है तो 6 लिखने के बाद 2 जीरो बढ़ाएंगे आप, 2 जीरो बढ़ा दिए।
फिर जीरो का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। 4, 6, 0, 3। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। हजारवें स्थान पे है। ये 6 का कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। जीरो कितना हो जाएगा? जीरो में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 जीरो जीरो ही आएगा। और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये इकाई पे है, इकाई में 1 का गुणा होता है, 3 में 1 का गुणा होगा, 3 ही होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। फिर अब दशमलव के बाद ये इसका स्थानीय मान, जब हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, अब देखिए दशमलव के बाद का है, जब दशमलव के बाद का है तो ये 10वां होता है, ये 100वां होता है, ये हजारवां होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 के बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये जीरो जीरो के बटा कितना हो जाएगा? जीरो के बटा 100, तो 100 जीरो जीरो, यानी ये हो जाएगा जीरो के बटा 100। और ये कितना हो जाएगा? तीन वाले का हो जाएगा कितना? 3 के बटा 1000। तो आप इसको ही फिर से इस तरीके से लिख सकते हैं, 4600 जीरो 3, यानी ये स्थानीय मान अभी उसी का चल रहा है, कई नियम से लगता है ये, तो 7 के बटा 10 हो जाएगा। 100 में जीरो से गुणा करेंगे कितना होगा? 100 जीरो जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 के बटा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका स्थानीय मान हो गया। आप चाहे इस रूल से इस तरीके से आप लाइन खींच करके कर सकते हैं, जिस तरीके से ये कराया गया है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, ये रहा स्थानीय मान का। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाइए। चीजों को समझाया गया है कि ये कौन सा है, ये हजारवां है, ये सैकड़ा है, यानी हजार, सैकड़ा, दस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये तो दशमलव के बाएं तरफ की बात हो गई। दशमलव के दाहिने तरफ की बात क्या है? दसवां, सौवां, हजारवां। ठीक है, दसवां, सौवां और हजारवां। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? जो ये लिखा है इसको पढ़ा कैसे जाता है? पढ़ा इसको ऐसे जाएगा, 7642। लिखा है 7642, फिर दशमलव, ये दशमलव लगा है ना, ये दशमलव 364। चीजों को बता दिया गया है कि इसको पढ़ा किस तरीके से जाएगा, 0.364 इस तरीके से इसको पढ़ लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसका स्थानीय मान यहाँ निकाल के बताया गया है कि 5673, यानी 5673.462 का स्थानीय मान निकालिए। तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे, 3 का स्थानीय मान 3 हो गया, 7 का स्थानीय मान 70 हो गया, 6 का स्थानीय मान 600 हो गया, और 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? अगर ये हजार वाले स्थान पे है तो 5000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, तो ये हो गया। अब बात आती है 0.462 का स्थानीय मान। 0.462, अब 0.462 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 किसवें वाले स्थान पे है? हजारवें स्थान पे है, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि ये 10वां होता है, ये 10वां होता है, और ये 100वां होता है, 100वां, और ये वाला क्या होता है? हजारवां होता है। ठीक, दशमलव के तुरंत बाद वाला 10वां होता है, उसके बाद 100वां, फिर हजारवां, फिर 10,000वां, ऐसे से बढ़ता जाएगा। तो अगर हम 4 का निकालेंगे, 4 के बटा 10 करेंगे, फिर 6 का निकालेंगे, 100वें स्थान पे है तो 6 के बटा 100 हो जाएगा। फिर 2 का निकालेंगे तो 2 के बटा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, 2 के बटा 1000 हो गया, तो 0.462 का ये स्थानीय मान हो गया। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी निकाला गया है, 4 के बटा 10, इसका हो जाएगा 4 के बटा 10, इसका हो जाएगा 6 के बटा 100, इसका हो जाएगा 2 के बटा 1000। किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 785.324 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले हम निकाल लेंगे 785 का। 785 का स्थानीय मान निकालिए, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इकाई के स्थान पे है तो 5 हो जाएगा, है ना? फिर कितना हो जाएगा? 8 का कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8 इंटू कितना? इकाई, दहाई, दहाई मतलब 10, कितने का गुणा करना है? 10 का। तो 10 का गुणा हो गया, 8 दहम 80 हो गया।
फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। सात किसके स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100 होता है। 7 × 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो 785 का ये स्थानीय मान हो गया। अब हम 0.324 का स्थानीय मान निकालेंगे। 0.324 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ से देख लीजिए। 3 दशमलव को तुरंत बाद क्या होता है? दसवां होता है। 3 के बटा 10वां मतलब 3 के बटा 10। फिर दशमलव को दूसरे स्थान वाला क्या हो जाता है? दशमलव के दूसरे स्थान वाला हो जाएगा कितना? 2 के बटा कितना हो जाता है? 100वां। 100वां हो जाता है। फिर दशमलव के तीसरे वाला क्या हो जाएगा? 4 के बटा कितना हो जाता है? 1000वां भाग हो जाता है। 1000वां पद। ठीक, ये हुआ। इसका स्थानीय मान इस तरीके से निकल गया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ों को थोड़ा समझिए और सिस्टम से चलिए। सिस्टम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप से चलेंगे। आपको राइट साइड, लेफ्ट साइड क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि जैसे कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 7, 8, 5 का क्या निकाल रहे हैं? ऐसे निकाल रहे हैं ना, 5 × 1 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 5 हो जाएगा। फिर 8 में 10 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 80 हो जा रहा है। फिर 7 में 100 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 700 हो जा रहा है ना? तो इसका तो सही है। लेकिन अगर आप 0.324 को भी अगर इस तरीके से करा दिए कि 4 में क्या कर दिए? 1 से मल्टीप्लाई करा दिए, या 4 में 10 से भाग दे दिए। अगर दशमलव के बाद का है तो आप क्या करेंगे? भाग ही तो देंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 के बटा 10 कर सकते हैं, 2 के बटा 100 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? 3 के बटा 1000 कर सकते हैं, 3 के बटा 1000 कर सकते हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहीं पे ध्यान देना है कि दशमलव के तुरंत बाद वाला दसवां होता है, फिर सौवां होता है, फिर हजारवां होता है। अगर आपको ये चीजें क्लियर रही, ये चीज, ये हजारवां होता है, हजारवां हो गया, और ये क्या हो गया? 100वां हो गया, और ये क्या हो गया? 10वां हो गया। अगर आपको ये चीजें क्लियर रहेगा तो कहीं से भी किसी भी तरीके से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन बस चीजें इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका ये दिया हुआ है, पद दिया है, पद आपको क्लियर होना चाहिए कि पद कौन सा है। ये 10वां पद है, ये 100वां पद है, और ये कौन सा है? हजारवां पद है। ये चीजें अगर आपको क्लियर रहेंगी तो कहीं से भी किसी भी तरीके से, चाहे इसी में चाहे लेफ्ट से करिएगा, चाहे इसी में राइट से करिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस उसका जो वाला भाग है उसी से भाग करना है। ऐसा नहीं कि 4 में हम क्या कर देंगे, 4 में 10 से भाग दे देंगे, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। बस चीजें ये क्लियर होनी चाहिए कि ये 10वां वाला भाग है, ये 100वां वाला भाग है, और ये हजारवां वाला भाग है। अगर इतनी चीजें क्लियर रहेंगी आपको तो बड़े आसानी से सवाल आ जाएगा। अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा और सवाल गलत हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। दशमलव के तुरंत बाद 10वां होता है, और उसके बाद 10वां के बाद 100वां, हजारवां, 10,000वां, ऐसे लाखवां, ऐसे सब चलता बढ़ता चला जाएगा आगे। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला कह रहा है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? कह रहा है किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये 2015 प्रश्न यूपी डीएलएड यूपी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर के 2015 में, 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि किस संख्या में अच्छा का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। 271.169, 295.106, 144.611 और 285.068। इसमें कह रहा है 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस में होगा। तो देखिए 6 कहाँ कहाँ है? एक तो 6 यहाँ पे है, और इसमें 6 कहाँ है? एक 6 यहाँ पे है, और इसमें 6 कहाँ है? 6 यहाँ पे है, और इसमें 6 कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक। अब यहाँ से आप देखिए, अब हम काउंट कर लेते हैं कौन किस स्थान पे है। देखिए यहाँ पे जो है दशमलव के सब बाद में ही है। दशमलव के, इसमें भी दशमलव के बाद, इसमें भी दशमलव के बाद, इसमें भी दशमलव के बाद, और इसमें भी दशमलव के बाद। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। अब हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद 6 प्रत्येक ऑप्शन में किस स्थान पे है, किस किस स्थान पे है। तो पहले वाले ऑप्शन देखेंगे तो दशमलव के दूसरे स्थान पे है। दशमलव के दूसरे स्थान पे का मतलब क्या?
10वां भाग में है, 10वां पद पे है। ठीक है, और इसमें क्या है दूसरे ऑप्शन में, ये 1000वें पद पे है, 1000वां पद पे है। और इसमें इसमें माफ करिएगा, यहाँ पे 100वें पद पे है, 100वां पद पे है। ठीक, ये 100वां पद पे है। यहाँ किस पद पे है, यहाँ पर 10वां पद पे है, 10वां पद पे। और यहाँ भी किस पद पे है, यहाँ पे 100वां पद पे है। ठीक, यानी दो चीज तो मिल रही है, यहाँ और यहाँ, ये दोनों 100वें पद पे ही है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर हम इनका निकालना चाहें, अगर इसका हम निकालना चाहें स्थानीय मान, इस वाले मान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं छह दिया ही नहीं है। यानी दशमलव के बाएं साइड वाले से कोई मतलब नहीं है, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। अब देखना आपको यही है कि ये 100वां भाग पे है, तो इसका छह का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर जी इसका छह का स्थानीय मान जो होगा वो हो जाएगा छह के बटा क्या हो जाएगा, 100। ठीक, इसका हो गया छह का स्थानीय मान। और यहाँ पे छह का स्थानीय मान क्या, छह के बटा हजारवें भाग पे है, तो हजार से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको बस इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन से किस भाग पे है, 10वां भाग पे है, 100वां भाग पे है, या हजारवां भाग पे है। जिस भाग पे रहेगा उसी भाग से उसी संख्या में भाग हो जाएगा। जैसे ये वाला 100वां भाग पे था छह, छह 100वां भाग पे था, तो हम छह में 100 से भाग कर दिए। यहाँ पे छह जो है ये हजारवें भाग पे है, तो हजार से भाग कर दिए। फिर यहाँ देखिए छह किस भाग पे है, 10वें भाग पे है। हम क्या करेंगे, छह में किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। फिर यहाँ पे भी है क्या, ये 100वें भाग पे है, तो छह में हम क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। अब मुझे बताइए कि छह में 100 से भाग देंगे तब ज्यादा आएगा, कि छह में हजार से भाग देंगे तब ज्यादा आएगा, कि छह में 10 से भाग देंगे तब ज्यादा आएगा, कि छह में 100 से भाग देंगे। तो आप कहेंगे सर कि अगर छह में 10 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अरे भाई, इसको हम अगर 10 का भाग छह में देंगे तो 0.6 आएगा, आया कि नहीं, 0.6 आएगा। अगर 1000 में भाग देंगे तो 0.00 क्या आएगा, छह आएगा। ठीक है, यही नहीं करेंगे, 0.006 आएगा। और अगर 100 से भाग देंगे तो 0.06 आएगा। ठीक, 0.06 आएगा। अब बताइए कौन बड़ा है सबसे, तो आप, और यहाँ भी वही आएगा, 0.06 ही आएगा, यहाँ पर भी वही संख्या आएगी। जो यहाँ पे आ रही थी वही यहाँ पे आ रही थी, तो ये गलत है, ये भी गलत है, यानी ये बड़ा छोटा रहेगा, और ये तो सबसे छोटा रहेगा। और जो बचा आपका 0.6, यही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। 0.6 क्या है, बड़ा है ना, इन सब संख्याओं से क्या है, बड़ा है। तो किस संख्या में छह का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, तो ऑप्शन थर्ड सही है, 144.611। इसमें क्या है, सबसे बड़ा होगा, छह का स्थानीय मान सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो गया 144.611। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेरी सिंपल है, कुछ है नहीं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ही चीज मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको एक चीज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा तो बड़े आसानी से प्रश्न आ जाएगा। वो क्या है कि 10वां, 100वां, हजारवां, और दशमलव के, जो दशमलव के राइट साइड में होता है, दशमलव के बाद का होता है संख्या, अगर उसका हम स्थानीय मान निकालते हैं तो हमेशा भाग करते हैं। और दशमलव के पहले वाली संख्याओं में क्या करते हैं, उतनी संख्याओं से गुणा करते हैं। अगर इकाई पे है तो एक से गुणा करते हैं, दहाई पे है तो 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा करते हैं। लेकिन दशमलव के बाद वाले से क्या होता है, 10वां भाग से स्टार्ट होता है और वो भाग दिया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे एक हम यहाँ फिर से बता देते हैं, जैसे ये लिखा है, देखिए जैसे लिखा है 8, 9, 6.3, 4, 5। अगर इसमें कह दे, एक और हम सवाल लेते हैं, एक सवाल ये हो गया, एक सवाल और लेते हैं, 7, 5, 4, 4, 6, 3, ये कह दिया जाए, ये दूसरा सवाल है। इन दोनों सवाल में चार का स्थानीय मान इसमें अधिक होगा, चार का स्थानीय मान
इसमें अधिक होगा। यही कहते हैं कि 4 का स्थानापन्न इसमें अधिक होगा। 2 ऑप्शन दिया है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले 4 को खोजेंगे कि है कहाँ-कहाँ पे 4 है। तो देखिए इसमें 896 है और इधर क्या है 754, यानी इसमें 4 यहाँ पे है। 4 है कि नहीं है? 4 यहाँ पे है, ये दिख रहा है 4 यहाँ पे है। जब 4 यहाँ पे है और इसमें 4 पे कहाँ पे है? इसमें 4 यहाँ पे है। पहले आप चीजों को क्लियर करिए, कौन किस स्थान पे है। यहाँ पे किस स्थान पे है? 100वां स्थान पे है। 100वां पद, जो 4 है 100वां पद पे है। और यहाँ पे क्या है? इकाई वाले पद पे है। इकाई पद पर है। ठीक है, इकाई पद पर है। और क्या है? यहाँ भी है। किस पे? 10वां पे भी है। 10वां पद पर है। ठीक है, तो अगर हम इस 4 का स्थानीय मान आपसे कहें निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? 4 के बटा क्या कर देंगे? 100वां पद पे है, 100 से भाग देंगे। जब 100 में 4 का भाग देंगे तो क्या कितना आएगा? 0.04 आ जाएगा, है ना? 0.04 आ जाएगा। ये हो गया। तो और यहाँ पे अगर हम 4, ये इकाई पद है, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इकाई पद मतलब दशमलव के बाईं तरफ, दशमलव के पहले है बाएं तरफ है। तो 4 में इकाई 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आप बताइए 0.04 बड़ा है कि 4 बड़ा है? आप कहेंगे 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है, तो 4 का स्थानीय मान किस में सबसे अधिक, किसमें अधिक होगा? तो ये हो जाएगा कितना? 754.463। और अगर हम ये 4 का इस वाले का स्थानीय मान निकालें तो 4 का बटा क्या करेंगे? 10 करेंगे। 10 चौके 40, 0.4 हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा तो यही है, सबसे बड़ा पूछ रहा था, सबसे बड़ा तो यही है। यानी यही वाला हमारा प्रश्न क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता, जैसे ये वाला 4 यहाँ पे नहीं दिया होता, यहाँ कुछ और होता, तो तब भी हमारा क्या होता? यही बड़ा होता, क्योंकि 0.4 बड़ा है 0.04 से। यानी ये 0.4 ये बड़ा है किससे? 0.04 से। इन तब भी हमारा आंसर यही वाला सही होता। ठीक है, तो अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा है 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। यूपी डीलर फर्स्ट सेमेस्टर 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। संख्या 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान कह रहा है, इसका 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। इसका करा 31.0435 में में अंक 5 का स्थानीय मान करा है। इसका स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 का स्थानीय मान, अब देखिए एक 5 कहाँ है? यहाँ पे है। किस स्थान पे है? तो यानी इस वाले पद दशमलव के बाएं तरफ वाले पहले वाले पद से कोई मतलब नहीं है। बचा क्या? 0.0435 इससे मतलब है। तो अब ये बताइए ये कौन सा पद है? ये 10वां पद है। 10वां पद। और ये कौन सा है? 100वां पद है। और ये कौन सा है? 1000वां पद है। और ये वाला कौन सा है? 10,000वां पद। 10,000वां पद। तो पूछ किसका रहा है? 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, इसी 5 का पूछ रहा है, तो इसके 5 का क्या होगा? 5 के बटा क्या करेंगे? 10,000 से हम भाग दे देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 के बटा 10,000 से हम क्या कर दिए? भाग दे दिए। ठीक है, तो इस 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5 के बटा 10,000। देखिए ऑप्शन में कोई मिल रहा है? ये है 5 का, निम्नलिखित में से 5 का स्थानीय मान बताइए। तो 5 का स्थानीय मान 5 के बटा 10,000 हुआ। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 के बटा 10,000 हो जाएगा। यानी आप यहीं से निकाल सकते थे कि 5 के बटा कितना हो जाएगा? 10वां, 100वां, हजारवां, 10,000वां। 10,000 से भाग देते, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है 2017 में। 2017 में
यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 2.4 इंटू 0.5 का मान है, इसका गुणा करना है, केवल मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई करा दिए 2.4 का किसमें, 0.5 से, तो गुणा करिए। 5 चौके 20 का 0, हाथ लगा 2, 5 दूनी के 10, 10 2 12। पहले आप दशमलव की कुछ बात नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए, जैसे आप गुणा करते हैं, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। 0 चौके 4 0 0 0 गुणा करेंगे, फिर 0 0 हो गया। अब आप यहाँ उतार लीजिए, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। कितने अंक पे दशमलव है, 1 2, गिन लीजिए इसको, कितने अंक पे दशमलव है, 10, यानी इधर भी एक अंक पे है और इधर भी एक अंक है, तो गिन लीजिए 1 और 2, 2 अंक पे दशमलव, 1 2, कितना है, 1.2, कितना आ गया, 1.20, आ गया 1.20। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक किसमें है। तो अब तो आप बता ही सकते हैं, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 के बटा कितना हो जाएगा, 8 के बटा दसवां सौवां हजारवां, 8 के बटा 1000 हो गया। आप सीधा सीधा ऐसे लिख लीजिए, जहां जहां 8 दिख रहा है। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है ही नहीं। ठीक है, यहाँ 8 है, हाँ यहाँ 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 के बटा कितना, दसवां सौवां, 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। फिर यहाँ 8 है, बिल्कुल है, ये 8, अब ये देखिए दशमलव के पहले आ गया है 8, यानी ये इकाई पे आ गया है, तो इकाई में एक से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ये हो गया 8। अब बताइए कि 8 में 1000 से भाग देंगे तब बड़ा होगा, कि 8 में 100 से भाग देंगे तब बड़ा होगा, या 8 में 1 से भाग देंगे, केवल 1 से। तो बताइए, ये इसका जो वैल्यू होगा, ये कुछ और आएगा, इसका वैल्यू कुछ और आएगा। लेकिन ये जो 8 है, 8 का 8, ये सबसे बड़ी संख्या 8 होगी। किसी भी संख्या में अगर जितनी बड़ी संख्याओं से भाग देंगे, वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाएगी। किसी संख्या में जितनी बड़ी संख्याओं से भाग देंगे, वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। यानी 8/1000 8/100 से बहुत छोटी है। ठीक है, और अब 8 के बटा यहाँ एक हम इसको लिख सकते हैं। अब बताइए, हमने कहा जैसे इसमें तीन संख्या है, 8 के बटा 1000 है, और क्या है, 8 के बटा 100 है, और और क्या है, 8 के बटा कितना है, 1 है। हमने बताया कि किसी संख्या में जितनी बड़ी संख्याओं से आप भाग देंगे, उतनी वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी होगी। तो बताइए, इस 8 में कितने से भाग दिया रहा है, 1000, और इस 8 में 100, इस 8 में 1। सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या से किसमें भाग दिया जा रहा है, 8/1 में, तो सबसे बड़ी होगी, जैसे जिसमें सबसे छोटी से भाग दिया जाएगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 8 के बट्टा 1 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी 8 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी है। 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक कौन सा है, 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा 328.125 वाले में, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये हुआ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.08 होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी 0.008 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो आप बताइए कौन बड़ा है, 0.008, या 0.08, या 8, इन तीनों में कौन बड़ा है। तो आप यही बताएंगे ना कि कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। जब 8 बड़ा है तो किस कौन सा है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, ये हुआ, तो ये आपका रहा स्थानीय मान। इसी तरीके से स्थानीय मान पूछा जाता है, दशमलव लगा करके पूछा जाता है, इसको बता दिया गया है। आप इस चीज को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपका टेस्ट वगैरह होगा तो उसमें सवालें दी जाएंगी, जिससे आपका और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, और कुछ इसका प्रैक्टिस सेट भी बना दिया जाएगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। वैसे भी कंफ्यूजन रहने की कोई विशेष बात तो नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, क्या, दसवां सौवां हजारवां, ठीक है। और दशमलव के पहले वाले सवालों में क्या करते हैं आप, जैसे पिछली कक्षाओं में, कक्षा 5 6 7 8 में, यानी आप बेसिक में जो पढ़ के आए होंगे वैसे ही स्थानीय मान है। ज्यादा मेन मोटो होता है वो दशमलव के बाद वाला ही स्थानीय मान पूछेगा, वही आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी चीजें क्लियर रहेंगी। चलिए अगला टॉपिक देखिए कर रहा है दशमलव भिन्न, दशमलव गुणा, दशमलव जोड़, दशमलव घटाना, दशमलव गुणा, दशमलव भाग, और दशमलव का स्थानीय मान आप पढ़ लिए। अब आप पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न क्या है, देखिए,
चीजों को बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा, एकदम उसको तोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल सिंपल मेथड से। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान मेथड से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा, बड़ी आसानी से आप टीएसपी से अगर जुड़े हैं, बड़ी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। बस आप पेशेंस रखिए चीजों को, और जैसे पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से चीजों को पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, बड़ी आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए अगला कह रहा है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है? देखिए, वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 या 10 का कोई घातांक, 10 का कोई घातांक हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दशमलव भिन्न होगा, इसमें किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का जो हर होगा वो 10 के घातांक के रूप में होगा। 10 के घातांक के रूप में होगा। जैसे देखिए ये लिखा गया है 2.7, जैसे ये 2.7 है, ठीक है। अगर हम इसका दशमलव हटाना चाहें तो 10 घात में तुरंत टूट जाएगा, यानी दो, ये 27 हो जाएगा, और यहाँ एक एक अंक पर दशमलव हो तो एक जीरो हो जाएगा, तो 27 का बटा 10 हो गया। सपोज दैट ये हो जाता 2.731 हो जाता, तो आप इसको कैसे करते? दशमलव हटा देते और सीधा सीधा लिख देते 27 31, और यहाँ अब बटा दशमलव हटाने के बाद कितना जीरो है? एक, दो, तीन जीरो, और उसके बाद एक लिख लीजिए। तो ये क्या आ गया? इसी को तो बोल रहे हैं कि वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 या 10 का कोई घातांक हो। अगर हम इस 1000 को घातांक में चेंज करना चाहे तो कैसे चेंज होगा? 2731 के बटा कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 2731 का बटा कितना हो जाएगा? एक, दो, तीन, यानी ये 1000 है, तो 1000 10 पे घात कितना होगा? 10 पे घात दो करेंगे, 10 पे घात अगर हम दो करेंगे तो 10 को दो बार लिखेंगे, 10 × 10, 10 धामा, आप कहेंगे सर 10 धामा 100 होता है, लेकिन ये 10 पे घात कितना? एक, दो, तीन जीरो है, 10 घात है तीन हो गया, 10 धामा 100 धामा 1000। अगर हम यही कह देते कि इसको इसको बताइए 2.731 कर देते, तब क्या करते आप ऐसे लिखते 27 31 4, दशमलव हटा के लिख लेते, और बटा एक लिखने के बाद कितना जीरो बढ़ाते? एक, दो, तीन, चार जीरो बढ़ाते, एक, दो, तीन, चार। जब एक, दो, तीन, चार, अब इसको अगर हम घातांक में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे? 27,314 के बटा कितना हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार, यानी 10 के घाते कितना? चार। अब 10 घाते चार, 10 को चार बार गुणा करिए, देखिए कितना आता है। देखिए, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, 1000 दहम्मा 10,000, 10,000 आ गया। कुछ जो घातांक चेंज करना है, उसको घातांक में चेंज करना है, कोई दिक्कत है उसमें? कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है। आप 10 लिखिएगा, उसके बाद जितना जीरो रहेगा उसकी उसी वही उतना घात चढ़ा दीजिएगा, एक, दो, तीन, चार जीरो, चार जीरो हम 10 पे चार घात चढ़ा दिए। यही हमारा क्या हो गया कि जो कह रहा है कि कोई घातांक हो दशमलव, यानी कि जिसका हर 10 या 10 का कोई घातांक हो, 10 या 10 का घातांक, 10 पे घात कितना है? चार है, वही क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो चीजें बहुत सिंपल है, बस कंसेप्ट क्लियर रखिए, चीजें हो जाएंगी। आप जैसे देखिए एक एग्जांपल दे रखा है कि 74,324 को कैसे लिखेंगे। कह रहा है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इनको कैसे लिखेंगे, इसको हम बताते हैं आपको कैसे लिखना है। देखिए 74 क्या लिखा है? 74, 74.32 4 है ना। तो इसको सबसे पहले क्या है, 74 को तो 74 ही लिखेंगे। अब जो खेल होता है ना, वो दशमलव के बाद में ही खेल होता है। तो क्या करेंगे? प्लस लगाइए। इसके बाद क्या करेंगे? तीन के बटा, हमने क्या बताया स्थानीय मान में, ये 10वां भाग है, तीन के बटा 10 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर प्लस करेंगे, दो के बटा कितना आएगा? 10वां के बाद कितना हो गया? 100वां भाग हो गया, 100 से भाग दे दीजिए। फिर प्लस क्या करेंगे? 100वां के बाद क्या आता है? 1000वां हो जाता है, चार के बटा क्या कर देंगे? 1000 से भाग दे देंगे, है ना। ये हुआ। अब बताइए, अगर हम बात करें इसकी, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो 74 में 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 74,000 हो जाएगा, तीन जीरो। फिर प्लस 10 का भाग जब हम 1000 देंगे तो 100 बार जाएगा, 100 धम्मा 1000। अब 100 का मल्टीप्लाई तीन में करिएगा, 100 तिहाई 300 हो गया। फिर प्लस 100 का भाग जब आप 1000 देंगे तो 10 बार जाएगा, 100 धामा 1000 होता है, तो 10 गुणा आप ऊपर कर दीजिएगा, अंश में 10 दूनी
20 हो जाएगा। फिर 1000 का भाग 1000 देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा आप 4 में करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 एक का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इकाई इकाई वाला जोड़िए, इकाई ये है, इकाई ये है, इकाई ये है, इकाई ये है, यानी आ गया कितना, 4। ठीक, फिर अब इसमें दहाई नहीं है, दहाई जीरो है, दहाई इसमें जीरो है, इसमें दहाई जीरो है, तो क्या उतरेगा, जीरो उतर गया। फिर दहाई भी खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गए। अब सैकड़ा में आ जाइए, सैकड़ा में क्या है, इसमें 3 है और इसमें क्या है, जीरो है, तो 3 में जीरो जोड़ेंगे, 3 आएगा। सैकड़ा भी खत्म हो गया, बचा क्या, 74। अच्छा, इकाई दहाई में 2 है ना, माफ करिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर से दिखा देते हैं। इकाई में 4 है, 4 हो गया। दहाई में क्या है, इकाई ये 4, ये 4 था, इकाई खत्म हो गया। फिर दहाई में क्या है, 2 है, और सब में जीरो है तो 2 हो गया। फिर सैकड़ा में आ जाइए, सैकड़ा में 3 है और सब में जीरो है तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचा, 3 के बाद 4 और 7 बचा, तो हो जाएगा 4 और 4 और ये 7 बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। यानी 74.324 को कैसे लिखेंगे, 74,324 का बटा 1000। अब हम ये तो विस्तार रूप बता दिए हम, क्या, ये आपको विस्तार रूप बताया गया है। अब हम शॉर्ट रूप बता रहे हैं, कैसे, शॉर्ट रूप में देख लीजिए किस तरीके से, शॉर्ट रूप में कैसे होगा, देखिए दिखा रहे हैं, शॉर्ट रूप में, चलिए शॉर्ट रूप में देख लीजिए यहीं पे। देखिए जैसे ये लिखा था क्या, 74, 74, 74.34, यानी 3 2 4, इसको लिखना है किसमें, कैसे लिखेंगे, यानी कि इसको हर अंश बटा हर के रूप में लिखना है, साधारण भिन्न के रूप में लिखना है, किसमें, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न के रूप में, है ना। तो साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, हमने बताया कि दशमलव को हटा दीजिएगा, सीधा सीधा सबको लिख लीजिएगा। तो 74 दशमलव हटाइए, 324, 74,324, अब बटा करिएगा, उसके बाद एक अपने आप लिख लीजिएगा, अपने से एक लिख लीजिएगा, उसके बाद आप गिनिएगा दशमलव के बाद कितना अंक था, तो 1 2 3, कितना अंक है, 3, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ये आ गया, इसका आंसर आ गया, 74,324 बटा 1000, वही आया 74,324 को बटा 1000। इसी इतने को लिखने के लिए हम इतना पैंतरा अपनाया है, यानी इतनी तरीके से हम इसको बनाए हैं, इस तरीके ये इसका विस्तार रूप है। अगर इसका विस्तार रूप पूछता है तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बताया, 74 है, ये इकाई दहाई है, इसको 74 को 74 लिखिएगा। दशमलव के बाद ही सारा खेल स्टार्ट होता है। अब हमने बताया कि ये 10वां है, ये 100वां है, ये 1000वां है, तो 3 के बटा 10वां प्लस 2 के बटा 100वां, फिर प्लस 4 के बटा 1000वां। अब इसका एलसीएम 1000 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम 1000 हो गया, अब तो आप एलसीएम लेने के बाद भिन्न को जैसे हल करते हैं उसको हल कर लेंगे। ठीक है, ये चीजें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कुछ नोट पॉइंट में लिखा है कि दशमलव के दाएं और और के अंकों को अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे उसमें शून्य भी हो। जैसे दशमलव के दाएं अंकों, ये दशमलव के दाएं अंक, ये जैसे यहाँ लिखा है दशमलव के दाएं और के अंकों को अलग करके पढ़ा जाता है, जैसे लिखा हो 742.54, तो इसको कैसे लिख पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 742.54, यानी क्या पढ़ेंगे, 742.54, यही पढ़ेंगे इसी तरीके से। दशमलव के दाएं तरफ जो राइट साइड में है, राइट साइड में इसको हम एक एक अंक पढ़ते हैं, तो वही चीज लिखा है, दशमलव के दाएं ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे उसमें शून्य भी हो। जैसे शून्य है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 732.54,
क्या पढ़ेंगे, 0 या 0.7 या 0.7, 0.7, इस तरीके से पढ़ेंगे, या 0.7 पढ़ेंगे, जो भी है, या 0.7, चाहे उसमें जीरो ही क्यों ना हो। ठीक है, ये हुआ। दूसरा नोट पॉइंट ये कह रहा है कि साधारण और दशमलव भिन्नों में अंतर केवल इतना है कि, यानी साधारण और दशमलव भिन्नों में अंतर केवल इतना है कि साधारण भिन्नों के हर कुछ भी हो सकता है, किंतु दशमलव भिन्नों के हर सदा 10 या 10 के घातांक में होते हैं, जो सदा अव्यक्त होते हैं, यानी जो दिखाए व्यक्त नहीं होते हैं। जैसे देखिए, साधारण भिन्न आपका ये है 25/12, 17/21, 13/14, ये साधारण भिन्न है। लेकिन दशमलव भिन्न जिसे लिखा है 23.1, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हमेशा 10 के फॉर्म में होगा, यानी 23/231 के बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने बताया दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो बढ़ेगा। अगर यही ऐसे होता 41.324, तो आप क्या करते हैं, ये हमेशा 10 के फॉर्म में होता, तो 41,324 हो जाता, बटा कितना हो जाता, एक लिखने के बाद कितना जीरो, कितना अंक है दशमलव के बाद, राइट साइड में एक दो तीन, तीन जीरो बढ़ा देते आप, तीन जीरो बढ़ा दिए। तो इसको अगर 10 के फॉर्म पे लिखना होता, 10 के घातांक के रूप में लिखना होता है, तो क्या करेंगे आप, 41,324 के बटा कितना लिख लेंगे, 10 के घाते कितना, एक दो तीन, 10 घाते 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका घातांक हो गया। ठीक है ना, ये चीजें हुआ। अब प्रश्न दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे करा है 7.68 को भिन्न के रूप में बदलो, इसको भिन्न के रूप में बदलना है, फिर वही चीज है। तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया आपको, 7, इसको क्या करेंगे, देखिए, इसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो क्या करिए, 768 कर लीजिएगा, और भागे क्या कर लीजिएगा, एक लिखने के बाद कितना जीरो है, एक दो जीरो है, दो जीरो, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 768 के बटा कितना, 100, यानी 100, 768 के बटा 100, ये किसके रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया, भिन्न के, भिन्न के रूप में, यही है भिन्न के रूप में। बस उसके 10 के घातांक में बदल लीजिए। अगर इसको घातांक के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, 768, 768 के बटा 100 को घात के रूप में लिखेंगे, 10 के बटा कितना, एक दो जीरो है, दो जीरो कर लेंगे, 10 दामा 100। ठीक है, यही करेंगे ना। चलिए, अगला क्या करा है, 725 का दशमलव के रूप में लिखिए। आप देखिए, इसको उल्टा कर दिया है, कह रहा है 725 का दशमलव के रूप में लिखो। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए किसको, 725, 725 ये बटा क्या है, 100 है ना, यही है। इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, 100 का भाग 725 में देंगे, तो 100 सत्ते 700, और दशमलव फिर बढ़ाएंगे करेंगे, 200 हो जाएगा, 100 दूना 200, 100 पंचे 500, इतने। या तो फिर क्या करिएगा, दो जीरो है तो दो अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, दाहिने साइड से बाएं साइड की तरफ चल करके दो अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, या फिर क्या करिएगा, 100 का भाग दे दीजिएगा आप 725 में, दे दीजिए, तो 100 कितनी बार जाएगा, 100 सत्ते 700, हुआ कि नहीं हुआ, 100 सत्ते 700, तो आया, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, 7 से 7 कैंसिल। अब 100 का भाग 25 में तो जाएगा नहीं, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर जीरो उतारेंगे, तो 100 दूना 200, कितनी बार गया, 200 बार गया, तो कितना आएगा, 50 बच जाएगा, दो दो कैंसिल। फिर क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाए हैं, एक और जीरो बढ़ा लेंगे, 100 पंचे 500, कितना आ गया, 500 कट गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 7.25। या तो फिर आप भाग दे करके कर लीजिएगा, या तो फिर क्या करिएगा, जैसे 725 लिखा है और भागे 100 है, तो यहाँ बाएं तरफ से इसमें देखिए कितने जीरो है, दो जीरो है, तो ये दाहिने साइड से आइएगा, बाएं साइड से नहीं, दाहिने साइड से एक दो, दो अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, ऐसे। जैसे अगर यही लिखा होता 725 के बटा अगर 1000 लिखा होता, तो क्या करते कि पहले आप 725 लिख लेते, उसके बाद कितने, देखिए दाहिने साइड से आइए, कितना जीरो है, एक दो तीन जीरो है, तो यहाँ इसमें आइए दाहिने साइड से, एक दो तीन, तीन अंक पे दशमलव लगा देते हैं, यानी ये हो जाता 0.725 हो गया होता। ठीक है, तो ये चीजें हम आपको ऐसे बता रहे हैं, कैसे क्या लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 725 के बटा 100,
को क्या लिख सकते हैं हम, 7.25 दशमलव के रूप में बदल गया। ये है आपका दशमलव, क्या है, दशमलव रूप है। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला देख लीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, नहीं तो कचरा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। चलिए, करा है। अब करा है दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना है। कैसे? दशमलव को भिन्न के रूप में। अभी तो वही चीजें बताई गई है कि दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे करेंगे, और भिन्न के रूप में दशमलव अगर है उसको भिन्न के रूप में, या भिन्न है तो उसको दशमलव के रूप में, दोनों बता दिया गया है। एक बार फिर से यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं क्या चीजें हैं। तो कह रहा है दशमलव भिन्न में से दशमलव को हटाकर हर में एक लिखते हैं, और दशमलव चिन्ह के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही क्या करते हैं, शून्य लगा देते हैं, उतने शून्य लगा देते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्या, जैसे देख लीजिए 0.823 है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर समझा देते हैं आपको। 0.823, अगर इसको हमको क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो हमने बताया क्या, पहले आप सीधा सीधा क्या लिख लीजिए, 823 लिख लीजिए। ठीक है, और भागे क्या कर दीजिएगा, एक लिखने के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है, एक दो तीन, तीन अंक है, तो एक दो तीन लगा दीजिए, यही आपका बदल गया। और अगर इसको 10 घातांक के रूप में लिखना है, तो 823 के बटा 10 के पावर कितना, एक दो तीन, 10 के पावर तीन, 10 दामा 100 दामा 1000। 10 के पावर 3 का मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 10 को 3 बार गुणा कर दीजिए, है ना, ये। तो 10 दामा 100, 100 दामा 1000, कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से है 74.321, इसको अगर बदलेंगे भिन्न के रूप में, तो 74,321 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, 321, और बटा कितना करिए, एक लिखिए पहले अपने साथ, एक उतार दीजिए, उसके बाद दशमलव यहाँ लगाए, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक दो तीन, तीन अंक है, तो क्या करेंगे, तीन जीरो आप उतार देंगे यहाँ पे, हो गया ये। इसी प्रकार ये तीसरा है, तीसरा क्या कर रहा है, 74, पूरा पूरा लिखिए, डबल जीरो दो, और बट्टा एक लिखिए, एक के बाद कितना जीरो है, यानी एक के बाद कितना अंक है, सॉरी, एक के बाद कितना अंक है, एक दो तीन अंक है, तो एक दो तीन, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ तक आपका रहा, ये दशमलव भी आपका खत्म हो गया, दशमलव भिन्न किस तरीके से होता है, दशमलव भिन्न को कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न के रूप में हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं की गणती संक्रियाएं। नेक्स्ट जो होगा वो होगा दशमलव संख्याओं की गणती संक्रियाएं, उसके बारे में देख लेंगे, क्योंकि दशमलव संख्याओं की गणती संक्रियाओं में आपका आएगा क्या, जैसे इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं, इसके बाद यही पढ़ना होगा। इसमें क्या होगा, दशमलव संख्याओं की जोड़ना, इस दशमलव संख्या को जोड़ना होगा, घटाना होगा, जोड़ना होगा, घटाना होगा, और क्या होगा, गुणा करना होगा, गुणा करना होगा, और भाग करना, इन सब चीजों के बारे में चर्चा होगी इसमें। ठीक है, तो आप जितना भी इसका वीडियो है उसको सही तरीके से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि चीजें बिल्कुल क्लियर होती रहेंगी। क्योंकि जो बीटीसी में या यूपी डीएलएड में जो सबसे ज्यादा बैक लगने वाला सब्जेक्ट है, वो है आपका क्या है, मैथ है। मैथ में ही सबसे ज्यादा बैक लगता है, बहुत तेजी से मैथ में बैक लगता है, जबकि मैथ बिल्कुल आसान है। आसान तब होगा जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वही चीज होगा कि सर के ऊपर से निकलेगा। और जब लास्ट का एक महीना या 15 दिन रह जाता है, तो आप क्या करते हैं, सीरीज लिखते हैं, सीरीज को रटने। देखिए मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या होता है, सीरीज वगैरह से बहुत मतलब सीरीज वगैरह से आता तो है, ठीक है, लेकिन चीजें बिल्कुल अलग कर दिया होता है। आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न रहेगा, कुछ ही ऐसे होंगे जो सिलेबस के आउट हो जाते हैं, एक दो प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, यानी कंसेप्ट आपका वही ही रहेगा, लेकिन उसमें जो डाटा होगा, कहने का सेंस होगा, वो थोड़ा सा
आपको ऐसा देगा कि आप उसमें उलझ जाएंगे। तो इसलिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप सीरीज पढ़े होंगे, सीरीज रटे होंगे, तो अगर सेम वैसा सवाल आया तो लगा लेंगे, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आप पहले से मैथ में प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस अगर अच्छी तरीके से मैथ में किए हैं तो कैसा भी सवाल पूछे, कंसेप्ट तो आपका एक ही है, आसानी से सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप मैथ के साथ लगे रहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। जब वो सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं या जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे लेते हैं, कहते हैं बैक लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो जब थोड़ा सा आप पढ़ाई करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई करते रहिए, लग जाइए। समय आपके पास 3-4 महीने, 4 महीने है, तो 4 महीने में आप तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे और 90+ परसेंटेज लेके आएंगे। और अगर आप 15 दिन या 20 दिन की पढ़ाई करते हैं तो उसमें केवल आप पास कर पाते हैं बस। और जानते हैं, आपको पता है कि जब आप सुपर टेट देंगे, सुपर टेट का जब एग्जाम देते हैं तो उसमें सारी चीजें काउंट होती हैं। 10% आपका हाई स्कूल का काउंट होता है, हाई स्कूल का काउंट होता है ना। और 10% आपका क्या होता है, 10% इंटर का, और 10% आपका क्या, ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन का। और 10% आपका क्या होता है, यूपीडीएल अर्थात बीटीसी का, ये काउंट होता है। तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 सुपर टेट एग्जाम होने के बाद जो आपकी मेरिट बनती है वो इसी तरीके से बनती है। 10%, 40% इधर हो गया, और 60% आपका किस पे, तो सुपर टेट, सुपर टेट का जो एग्जाम देंगे उसमें जितना मार्क्स आएगा उसका 60% ऐड होकर के 40% इधर, 40% इधर और 60% इधर, यानी 40% और प्लस 60% क्या होगा, बराबर 100%। यही चीज काउंट होता है, इतनी चीजें काउंट की जाती हैं। ठीक है, जब आप वैकेंसी आएगी उसके लिए आप करेंगे चीजें तब। तो अगर आपका बीटीसी में सपोज दैट किसी का 90% बन गया और आपका कितना रह गया, 82% रह गया, 82% रह गया, और इस बंदे का 90% रह गया, दो बंदे हैं, पहला और दूसरा, एक का 90% बना है और एक का, यानी एक का 82% और एक का 90% बना है। तो क्या करेंगे, 90% का जो 10% होगा वो कितना होगा, 9 नंबर होगा, कितना होगा, 9 नंबर होगा। और 82% का जो 10% होगा वो कितना होगा, 8.2% होगा। तो आप बताइए, 9 में से जब 8.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, 0.8% से आप पीछे हैं। और 0.8% से लगभग 4,000 से 5,000 बच्चों के पीछे हो जाएंगे आप, 4,000 से 5,000, नियर अबाउट 5,000 तक के बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतने ज्यादा बच्चे हो गए हैं कि अगर पॉइंट पॉइंट के मतलब आपका एक इफेक्टर होता है। यहाँ तो ये तो केवल हम एक की बात कर लिए, केवल बीटीसी की बात कर लिए, इसी तरीके से जिसका हाई स्कूल में ज्यादा होगा आपसे, तो वो आपसे हमेशा प्लस रहेगा। इंटर में ज्यादा होगा तब भी प्लस रहेगा, ग्रेजुएशन रहेगा, बीटीसी में रहेगा। अब तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अभी कर सकते हैं किसमें, बीटीसी में, यानी यूपी डीएलएड में आप कर सकते हैं। इस चीज में अगर आप परसेंटेज बना लिए अच्छा खासा, तो इधर का आपको कुछ ना कुछ तो गेन हो जाएगा ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है सुपर टेट। जो सुपर टेट होगा इसमें और जबरदस्त मेहनत करनी होगी। अगर आपका इधर से परसेंटेज कहीं कम है, अगर सुपर टेट का बढ़िया मार्क्स आप ले लिए, बढ़िया नंबर आप ला लिए, तो क्योंकि सुपर टेट का 60% मार्क्स ऐड होता है, तो सुपर टेट का जब 60% मार्क्स ऐड होता है और इधर का 40% मार्क्स ऐड होता है, तो ये 60% वाला ज्यादा गेन कर जाएगा। भाई, अगर आप 150 नंबर है, 150 नंबर में अगर आप 110 नंबर पा लिए या 120 नंबर पा लिए, इसका 60% जोड़ेंगे तो इधर इधर आपका बैलेंस बना देगा ना, लगभग बैलेंस कर देगा। अगर इधर कम है तो इधर बैलेंस कर देगा। लेकिन इसमें 120 नंबर लाने के लिए आपको यूपी डीएलएड यानी बीटीसी को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तभी तो जाके आएगा। क्योंकि इसमें जो इसका जो सिलेबस होता है वो बीटीसी का ही सिलेबस है, सारी चीजें तो यहीं से आ रही है ना। तो पता चलिए आप इधर पढ़े ही नहीं है, तो आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे, सोचेंगे आप पढ़े, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका चारों सेमेस्टर आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं,
चारों सेमेस्टर आप अच्छी तरीके से पढ़ें, सुपर टेट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी चीज़ें आपको बताई जाती रहेंगी धीरे धीरे। तो पहले आप पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, उसके बाद चीज़ें कैसे क्या होना है, कैसे आपको टेट देना है, कैसे आप सीटेट देंगे, कैसे आप उसमें क्वालिफाई होंगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बस आप मन लगा करके पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलिए, प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए हमारी वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।